तो हेलो सब्सक्राइबर्स, सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी लाइट वर्कशॉप पर। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एलईडी रिपेयरिंग के बारे में। ठीक है, तो एलईडी में बहुत सा फॉल्ट आता है और आज का जो एलईडी रिपेयरिंग का जो हम सिखाएंगे वो है एक ही फॉल्ट के बारे में आज सिखाएंगे। तो बाद में जो वीडियोस आएंगे वो अलग अलग फॉल्ट के बारे में आएंगे। ठीक है, तो आज का जो फॉल्ट है हम आपको समझाएंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है फॉल्ट को और कैसे रिपेयर करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आप लोगों को, ताकि आप लोग एलईडी रिपेयरिंग के बारे में सब कुछ डिटेल से जान पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इंट्रो के बाद। तो सिंपली से एलईडी बल्ब रिपेयर करने का सबसे बड़ा जो मसला जो आता है, वो प्रॉब्लम जो होता है, इसको कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो ओपन करने का तरीका मैं सिंपल से बता देता हूँ, बहुत ही आसान सा है। आप हाथ से ऐसे खोलने की कोशिश करो। ठीक है, अगर खुल जाता है, अगर इस प्रकार से खुल जाता है तो खुल गया। अगर नहीं खुलता है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे आपको खोलना है। तो सिंपली से आप लोग क्या करो, एक नुकीली सी कुछ इस तरह से पेचकस या फिर कोई सा भी चीज़ ले लो। ठीक है, लेने के बाद कोई भी कॉर्नर पे थोड़ा सा ऐसे छेद करो, जैसे ताकि ऐसे घुसाओ। घुसने के बाद ऐसे करो तो यहाँ पे ये टूट जाता है। ठीक है, टूटने के बाद इस छेद में से पेचकस को घुसाओ। थोड़ा ये निकल गया, मैं तो दिखाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अगर ये नहीं खुलेगा तो कुछ इस प्रकार से घुसेगा। देखो, घुसने के बाद ऐसे घुस जाएगा और आपको पेचकस को ऊपर की तरफ करना है। तो जो यहाँ पे प्लेट है उस प्लेट पे टच होके ये यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे खुल जाएगा और ये जो बॉडी है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं टूटेगा भी नहीं और फूटेगा भी नहीं। तो ये सिंपल तरीका हो गया, ऐसे आप इसको खोल सकते हैं। अगर मान लो ये एमसीपीसीबी है, इसमें कोई सा भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, जो भी फॉल्ट है हमारे ड्राइवर सेक्शन पर है। तो उसको कैसे खोलना है, उसको खोलने का दो तरीका है मेनली। पहला तरीका, इसको आप डिसोल्ट करो और इसको निकाल लो एमसीपीसीबी को, और इसको खींचने की कोशिश करो। मतलब पेचकस को लो और ऐसे कॉर्नर से प्रेस करके इसको उठाने की कोशिश करो। अगर उठ जाता है तो बहुत बढ़िया है, खुल गया। अगर नहीं उठता है तो क्या करना चाहिए, ये जो यहाँ पे B22 कैप है, सिंपली से आप लोग कुछ इस प्रकार सा कोई सा भी चीज़ ले सकते हो। तो इसको ऐसे पीटना है। ठीक है, ज़्यादा जोर से भी नहीं पीटना, थोड़ा थोड़ा पीटना है तो ये यहाँ से खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको डिसोल्ट करके आप खोल लो। खोलने के बाद यहाँ पे एक छेद रह जाएगा, उस छेद पे ऐसा कुछ नुकीली सी, या फिर नुकीली कह रहा हूँ, ऐसी कुछ लंबी सी चीज़ यहाँ पे डाल के अगर आप ठोकोगे यहाँ पर, और ठोकोगे तो ये सिंपली से यहाँ से निकल के आ जाएगा और ये खुल जाएगा। तो ये तो हो गया हमने खुलने का तरीका, मैं आपको बता दिया कैसे इसे खोलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको खोलूँगा भी, आपको दिखाऊँगा भी। उसके बाद आपको पहला जो इसको रिपेयर करने का तरीका है, स्टेप नंबर 2, इसको चेक करना चाहिए कि ड्राइवर सेक्शन पे खराबी है या फिर आपका एमसीपीसीबी खराब है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए आपको इसको बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। मैं कुछ इस प्रकार से लगाने के बाद इसको बोर्ड पे हम सीरीज बोर्ड पे लगाएंगे। ठीक है, सीरीज बोर्ड पे लगा दिया मैंने। सीरीज बोर्ड क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो ये कुछ अलग तरीके का वायरिंग होता है, जाकि अगर इसमें कोई सा भी शॉर्टेज है तो ये जो बल्ब है, सीरीज बल्ब, ये ग्लो करेगा। ठीक है, तो मेन बोर्ड पे आपको नहीं लगाना है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, सीरीज बोर्ड पे लगाना है। अगर सीरीज बोर्ड आपको बनाना नहीं आता हो तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा 1 से 2 वीडियो के बाद। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सीरीज बोर्ड पे लगाने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तब तो मसला ये हो गया कि ड्राइवर अब अपना सही है। अगर प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा तो हो गया कि ड्राइवर हमारा ख़राब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक करने का 2 तरीका मैं बताऊँगा आप लोगों को। एक तो हो गया मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका, और दूसरा हो गया बिना मल्टीमीटर के। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम चेक करके दिखाते हैं। मल्टीमीटर से क्या चेक करोगे, तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मल्टीमीटर को ले लो आप लोग और DC 200 वोल्ट में सेट कर लो। तो ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है और इसमें आउटपुट मिनिमम 80 से लेके 120-30 तक आ जाता है। ठीक है, DC वोल्टेज यहाँ पे आता है। तो सिंपली से आपको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 की रेंज पे सेट करो। करने के बाद इसका जो 2 टर्मिनल है उस पर टच करो। रेड को रेड पे रखो और ब्लैक को ब्लैक पर, और मल्टीमीटर पे देखो। मल्टीमीटर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देख लो, मल्टीमीटर पे देख लो आप लोग, 114-15 वोल्ट समथिंग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब ड्राइवर हमारा एकदम ओके है। यहाँ पे वोल्टेज हमारा शो कर रहा है, देख लो, फिर से देख लो, वोल्टेज शो कर रहा है।
इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि यहाँ का MCPCB ख़राब है। ठीक है, हम पता चल गया है कि MCPCB ख़राब है। ये तो हो गया हमारा मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं ये आपको बताया। अब हम चेक करेंगे विदाउट मल्टीमीटर से। ठीक है, विदाउट मल्टीमीटर से चेक करने के लिए आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। इस प्रकार से कोई सही वाला MCPCB ले लो आप, 9 वाट का या फिर 12 वाट का ले सकते हो। लेने के बाद इसको प्रॉपर सोल्डिंग करके कोई सा भी एक प्लेट में ऐसे ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 वायर, और इन 2 वायर को आपको जो आप रिपेयर कर रहे हो जो सा LED बल्ब उस पर टच करना है। ठीक है, टच करोगे तो ये अगर ग्लो करेगा प्रॉपर तो इसका मतलब हो गया कि ये सही है, ड्राइवर सही है और इसका MCPCB जो है ख़राब है। ठीक है, अगर नहीं ग्लो करता तो इसका मतलब इसका MCPCB हो सकता है सही है या भी हो सकता है ख़राब भी है, तो हम समझ जाएंगे। अगर ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब ड्राइवर हमारा ख़राब है, मतलब वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा। तो प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। ये येलो वाला हमारा रेड वाला कनेक्शन है, और मतलब प्लस वाला, और ये ग्रीन वाला हमारा ग्राउंड यानी कि माइनस वाला है। ठीक है, तो इसका रेड वाला जो है वो प्लस का है और ब्लैक वाला जो है वो माइनस का है। तो प्लस माइनस मैं देख के लगाता हूँ, और आप लोग इस प्लेट पर ध्यान दो, ये ग्लो करता है नहीं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो ये प्रॉपर ग्लो कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से खोल लिया, फिर से लगाता हूँ, देख लो यह प्रॉपर ग्लो कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ड्राइवर ही ख़राब है और MCPCB एकदम से ओके है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने आपको सिखा दिया कैसे आपको मल्टीमीटर के बिना भी आप चेक कर सकते हो। तो चेक तो हो गया, आप इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे देख लो ये 2 टर्मिनल को शॉर्ट करना है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट कर दो। यहाँ पर थोड़ा बहुत वोल्टेज रहता है, अब निकालने के बाद तुरंत ही रिपेयर करने मत जाओ, डेंजर हो सकता है। ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करो। यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज जो है स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको कर दो। तो ये हो गया मतलब डिस्चार्ज हो गया पूरा तरह। आप इसको रिपेयर कर सकते हो। रिपेयर करने के सब बता देते हैं। रिपेयर करने से पहले सिंपली से मैं आपको बता दूं कि MCPCB इस सेक्शन और यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि MCPCB में क्या क्या फॉल्ट आते हैं। ठीक है, आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ LEDs है, यहाँ पे 9 LED है, टोटल 9 LED है। तो इसमें ख़राबी एक आता है कि कहीं पर कोई सा भी एक LED टूट जाए। ये लगा होता है सीरीज में, अगर सीरीज में लगा होता है, अगर कोई एक सा भी LED कोई सा भी डिफ़ॉल्ट करता है तो इसका कोई सा भी है LED जो है ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, पूरा डेड हो जाएगा। अगर कोई सा भी LED इसमें थोड़ा बहुत वीक हो जाता है तो LED थोड़ा बहुत ग्लो करता है, जैसे कि इस वाले केस में कर रहा था। मैं आपको सिंपली से लगा के अगर दिखाऊं तो देख लो, मैंने इसको लगा दिया और ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख सकते हो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब होगा MCPCB में खराबी है। मैं इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ। इसमें क्या खराबी आती है मैं आपको बता देता हूँ। MCPCB में खराबी आती है या तो कोई सा भी टर्मिनल टूट जाए, या फिर ये 2 वायर है प्लस माइनस का, इनमें से कोई एक वायर निकल जाता है तो भी ये डेड हो जाता है। और एक प्रॉब्लम आता है कि इनमें से कोई सा भी एक LED ख़राब हो जाता है। तो ये लगा तो होता है सीरीज में, अगर कोई सा भी LED ख़राब हुआ तो ये पूरा ही ग्लो करना बंद कर देगा या फिर ब्लिंक करेगा, तो पूरा ही ग्लो करना यहाँ पे बंद कर देगा। ठीक है, तो अब इसको रिपेयर कैसे करोगे। अगर कोई सा भी LED अगर ख़राब है तो उसको क्या रिपेयर करने का एक तरीका हो गया, निकाल के शॉर्ट कर दो। मतलब अगर ये ख़राब है इसको तोड़ दो, तोड़ के शॉर्ट कर दो तो ये प्रॉपर ग्लो करेगा। जैसे मैं इसको दिखाऊँ, इसमें MCPCB में प्रॉब्लम है कि एक LED ख़राब है। कौन सा LED ख़राब है मैं आपको बताता हूँ कैसे आप चेक करोगे। ऐसे आप लोगों को सीरीज बोर्ड पे लगाना है और कुछ इस प्रकार से चिमटी या फिर एक बारीक सा तार ले लेना है, ताकि आप लोग दोनों टर्मिनल पे टच करके चेक कर पाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इनमें से एक LED ख़राब है तो सारे टर्मिनल को टच करके आप लोग चेक करोगे कौन सा LED ख़राब है। जैसे कि इसमें टेस्ट करते हैं तो ये टच मैंने शॉर्ट कर दिया तो ये सही है, फिर से टच किया, इसको टच कर दिया, इसको दूसरे वाले में तो ये भी सही है। आप लोग यहाँ पे ख्याल लक्ष्य करोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि ये वाला जो है ग्लो नहीं कर रहा। हम इसको शॉर्ट करते हैं तो देख लो ये प्रॉपर ग्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारा ये वाला जो LED है ये ख़राब है और इसको शॉर्ट करते ही ये हमारा पूरा जो सर्किट चालू हो जाता है। तो आप क्या करो, एक तो आप क्या करो, इसको तोड़ दो। ठीक है, कोई से भी कटर या फिर किसी से तोड़ के शोल्डर से शॉर्ट कर दो तो ये चालू तो हो जाएगा, पर ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता नहीं,
कभी कभी हो सकता है कि शॉर्ट करने से बहुत दिन चल जाए, पर ऐसा ज़्यादातर होता नहीं। तो इसका प्रॉपर जो रिपेयरिंग है मैं आपको समझाता हूँ। इसका एमसी पीसीबी जो है चेंज कर दो, ठीक है। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको एमसी पीसीबी मार्केट से खरीद के लेना पड़ेगा। 5 या 6 रुपये में आपको 9 वाट का एमसी पीसीबी आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इस प्रकार सा एमसी पीसीबी मार्केट में सेल होता है, जो कि ये 9 वाट का है। मतलब इसको ऐसे तोड़ के लगाया जाता है, ऐसे मैंने देख सकते हैं ये तोड़ गया। तो इसमें प्लस माइनस पे सोल्ड करके आप लोग इसको एलईडी बल्ब में लगा सकते हो। तो अगर इसको लगाओगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और इसको लगाने के लिए आपको इस तरह से हीट सिंक कंपाउंड ज़रूर से लगाना है। इसके बॉडी पर लगाने के बाद वहाँ पर चिप करना है, ताकि ये प्रॉपर हीट जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाए और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। या फिर आपको शॉर्ट करोगे तो ये चल तो जाएगा, पर कितनी देर चलेगा वो कोई सा भी उसका गारंटी होता नहीं है। तो मैं अब आपको रिपेयर करना है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसी को लगाओ, ठीक है, इसी को लगाओ। बाद रेड वाले को प्लस के साथ और हमारे ब्लैक वाले को माइनस के साथ लगाओगे तो ये प्रॉपर ग्लो करेगा। जैसे कि मैंने आपको ये वाला करके दिखाया वैसे ही ये भी ग्लो करेगा। तो हम इसको फटाफट से जोड़ लेते हैं। मैंने इसका जो ये वाला था ख़राब एमसी पीसीबी, इसको खोल लिया। खोलने के बाद हम ये वाला जो नया वाला एमसी पीसीबी है इसमें लगाएंगे, ठीक है। लगाने से पहले ऐसे करके लगाएंगे, और लगाने से पहले इसमें हम लोग हीट सिंक कंपाउंड ज़रूर से लगाना है। हीट सिंक कंपाउंड कुछ इस प्रकार से आता है, 5-10 रुपये का आपको मिल जाएगा डिब्बी। तो इसको ज़रूर से लगाना है। इसको लगाने का फ़ायदा एक है कि जब भी ये एलईडी बल्ब ग्लो करेगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट करता है, ताकि ये हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ से लेके इस बॉडी में आ जाए, ताकि हीट अगर ये छोड़ देगा तो ये ज़्यादा दिन तक सही से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको लगाना पड़ता है, ज़रूर आप सब लगाए। तो इसको लगाएंगे। इतना सा लेना है आप लोगों को। लेने के बाद इसका टर्मिनल पर ऐसे थोड़ा सा फेर दो आप लोग। तो ऐसे फेरने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, कोई सब काम नहीं है। होने के बाद इसको इसमें घुसा कर रेड वाले को प्लस वाले टर्मिनल के साथ, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, सिंपली से देख लो, फोकस हो जा। हाँ, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है प्लस, और यहाँ पे माइनस। सिंपली से प्लस माइनस देख के आप लोग को इसको लगा देना है। मैं इसको लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर सोल्डिंग कर दिया है, प्लस को रेड के साथ और माइनस को ब्लैक के साथ। तो इसका एमसी पीसीबी ख़राब था और ड्राइवर बिल्कुल सही है, मतलब हमारा सब कुछ रिपेयर ठीक तरह से हो गया। अब इसको बारी है चेक करने की। तो इसको हम होल्डर पे लगाते हैं। होल्डर पे लगाने के बाद इसको हम सीरीज बोर्ड पे लगाएंगे। आप लोग कोई भी चीज़ रिपेयर करो तो उसको हमेशा सीरीज बोर्ड पर ही चेक किया करो। तो सीट बोर्ड पे हम लगाते हैं, तो आप लोग लगाने के बाद ही आप लोग देख पाओगे ये प्रॉपर ग्लो कर रहा है। आपको थोड़ा बहुत ब्लिंकिंग दिख रहा है तो आपके कैमरे का इफेक्ट की वजह से दिख रहा है, ये प्रॉपर ग्लो कर रहा है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो एमसी पीसीबी में कितना फॉल्ट आता है मैंने आपको सिंपली से इस वीडियो में बता दिया, और दूसरे वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ड्राइवर सेक्शन में क्या क्या फॉल्ट आता है, उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो उस वीडियो के लिए भी इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, और चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिपेयर करते रहिए और स्टे ट्यून।